गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7 जो आपका ज्योग्राफी मेथड है, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल शिक्षण, उस पेपर को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का कार्यक्षेत्र। तो भूगोल का कार्यक्षेत्र में हम जानेंगे कि भूगोल का क्षेत्र कितना फैला हुआ है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भूगोल क्या है, अपने आप में एक बृहद विषय है, विज्ञान है। इससे अनेक सारे विषयों की उत्पत्ति हुई है। भूगोल को सभी विषयों की माता कहते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूगोल क्या है, एक व्यापक विषय है। तो जब भूगोल व्यापक विषय है तो इसका कार्यक्षेत्र भी क्या होगा, काफी व्यापक होगा। भूगोल में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह जिसको हम कहते हैं वायुमंडल, पिछली पृथ्वी का निचली सतह जो पृथ्वी के अंदर है यानी भूगर्भ मंडल, पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसको स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो भूगोल के क्षेत्रफल के अंतर्गत, भूगोल के क्षेत्र कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। पृथ्वी के बाहर का भी क्षेत्र, पृथ्वी के अंदर का भी क्षेत्र, पृथ्वी के नीचे का भी क्षेत्र, इन सब को भूगोल में व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूगोल का कार्यक्षेत्र क्या होगा, काफी ही बृहद होगा, बड़े पैमाने पर होगा। और इसको देखते हुए ध्यान से देखा जाए तो भूगोल के कार्यक्षेत्र को, उसके स्कोप को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिकी भूगोल, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानव भूगोल, मानव का अध्ययन करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, इसमें हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न निर्जीव पदार्थ जिसमें जल, वायु, स्थल, वायुमंडल के सभी गैसेस, चट्टान, खनिज, लवण, मिट्टी, पर्वत, पठार, मैदान, झील, जितने भी निर्जीव वस्तु प्रतिरूप धरती पर या धरती के बाहर, अंतरिक्ष, सौरमंडल, विभिन्न तरह के ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसकी वस्तु में ये सारे आ जाएंगे। तो भौतिक भूगोल, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरे तरफ मानव भूगोल में न केवल निर्जीव पदार्थों बल्कि मनुष्य और उसके आसपास फैले हुए जीव, सजीव, निर्जीव, इन सब के संबंधों का अध्ययन करते हैं। भूगोल की परिभाषा तो यही है। इसलिए जितना भूगोल में फिजिकल पार्ट का इम्पोर्टेंट है, उतना ही भूगोल में ह्यूमन पार्ट का भी इम्पोर्टेंस रोल है। और इसका कार्यक्षेत्र में जितना महत्वपूर्ण उसके भौतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका मानवीय पक्ष भी है। तो मानवीय भूगोल, तो भूगोल को मुख्य रूप से इन दो भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। फिर इसके उपभागों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कार्यक्षेत्र कितना बृहद है, विस्तारशील है। तो भौतिक भूगोल में सबसे प्रथम आता है भू आकृति विज्ञान, जिसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत चट्टान का अध्ययन किया जाता है, खनिज, लवण, चट्टान, पर्वत, पठार, इन सब का निर्माण जो हुआ है, कैसे हुआ है। पृथ्वी के ऊपर जो महादेश है, महासागर है, स्थल है, जल है,
या जितने भी तरह के पर्वत हैं, चाहे वो मोरदार हो, चाहे वो ब्लैक माउंटेन हो या एलुवियल प्लेन हो, कुछ भी हो, इन सब का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम भू-आकृतिक विज्ञान में करते हैं। इसके बाद दूसरा है मृदा विज्ञान, जिसको कहते हैं पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान में हम मिट्टी के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि मिट्टी क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, आदि विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल का हिस्सा है वो है जैव भूगोल, जिसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। जैव भूगोल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तरह के जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधा हो, वनस्पति श्रेणी के हो या फिर वो जंतु श्रेणी का हो, यानी फ्लोरा और फौना, इन दोनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए वेजिटेशन ज्योग्राफी भी है या फॉरेस्ट ज्योग्राफी है, बायोज्योग्राफी है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। जल विज्ञान में हम जल के बारे में अध्ययन करते हैं कि जल का निर्माण कैसे हुआ है, जल के अंतर्गत जो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण जो होता है उसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पर बारिश कैसे होती है, विभिन्न तरह का मौसमी परिवर्तन में कोहरा, तूफान, आंधी, इन सब का जो जल से संबंधित है उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पांचवा है जलवायु विज्ञान, जिसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत धरती पर होने वाले विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जोन में जो क्लाइमेट चेंज होते रहता है, जलवायु परिवर्तन होता है या जलवायु का जो अध्ययन है, इसका विस्तार पूर्वक इसमें किया जाता है कि विभिन्न जोन का, चाहे वो टेम्परेट जोन हो या फ्रोजन जोन हो या ट्रॉपिकल जोन हो, उसकी जलवायु कैसी है, उसका ह्यूमन बीइंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर पर इसका क्या प्रभाव, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन जलवायु विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान, मेट्रोलॉजी। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के बाहर जो होने वाली खगोलीय घटनाएं हैं उनका अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये सभी भूगोल के ही पार्ट है, तो इनका कार्यक्षेत्र भूगोल को अलग इन भागों में बांटा जाता है ताकि बृहद तौर पर, माइक्रो लेवल पर इन सभी विषयों का स्टडी किया जा सके, इसलिए इसका स्कोप काफी ही बृहद है। नेक्स्ट है भूगर्भ विज्ञान, जिसको कहते हैं जियोलॉजी। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की रूप रचना कैसी है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है, मैग्मा क्या होता है, सियार, नीफे, सीमा, इन सब चीज़ों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है और इनका आज वर्तमान स्थिति क्या है, चाहे भूकंप, वोल्केनो, ये सब जितने भी तरह के चेंजिंग होते हैं जिससे पृथ्वी के ऊपरी धरातल का स्वरूप भी बदलते रहता है, पर्वत का निर्माण, पठार का निर्माण, झील का निर्माण, ये सारी चीजें का विस्तार पूर्वक अध्ययन भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब ये रहा भौतिक पक्ष, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके उपभाग है भौतिक भूगोल का, जिसका अध्ययन विस्तार पूर्वक हम करते हैं। अब आते हैं मानवीय पक्ष, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ह्यूमन, जितना भूगोल का भौतिक पक्ष महत्वपूर्ण है उतना ही भूगोल का मानवीय पक्ष भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव और उसकी संस्कृति, उसकी रहन सहन का अध्ययन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को भी अनेक भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। इसमें मानव की संस्कृति, रहन सहन, विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय का कल्चर, उनकी सोसाइटी, उनका रीति रिवाज,
बोल चाल, भाषा, व्यवहार, उन सब का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। दूसरा है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। इसमें मानवीय क्रियाकलाप, मानव जो क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, धन की उपार्जन करते हैं या विभिन्न तरह के आर्थिक एक्टिविटी करते हैं, उसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मानव की राजनीतिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले मानवों की राजनीतिक स्थिति क्या है। और ध्यान से देखा जाए तो राजनीतिक भूगोल में हम पढ़ते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत समय तक पूरे विश्व पर उनका कब्जा था, उपनिवेश था, उनका क्या प्रभाव रहा, आज वर्तमान सिचुएशन में पूरे विश्व की राजनीति कैसी है, अमेरिका की अपनी राजनीति है, चाइना, इस तरह के विभिन्न सुपर पावर का जो राजनीति है उसका प्रभाव हम राजनीतिक भूगोल में विस्तार से करते हैं। इसके अलावा है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव जनसंख्या है उसका अध्ययन करते हैं। शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ये सारे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शहरी एवं ग्रामीण बस्ती भूगोल, जिसको कहते हैं अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के मानव जो बस्तियां हैं, उनका जो गृह निर्माण है, अधिवास है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा मानव जाति का भूगोल, एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मानव की विभिन्न आकृति, रूप, रंग, उनके कहते हैं जाति, नस्ल, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा और भी है, सैनिक भूगोल है, मिलिट्री ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन के अंतर्गत भी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, वाटर ज्योग्राफी, इस तरह के विभिन्न तरह के ज्योग्राफी के मानवीय भी पाठ है और भौतिक पाठ। तो इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि भूगोल का जो कार्यक्षेत्र है इसको वो काफ़ी बृहद है, बड़ा है और इसका हर एक उपभाग भी अपने आप में एक अलग विज्ञान के रूप में है। इसलिए भूगोल का कार्यक्षेत्र को समझने के लिए इसके भागों को, उसके उपभागों को भी जानना उतना ही आवश्यक था। तो ये रहा भूगोल का कार्यक्षेत्र। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।